जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मेरी किसी फ़ीस वगैरह का मसला था या कोई और। मुँह ज़ोर किस्म की ज़रूरत आ पड़ी थी जब माँ ने किसी संदूक में रखी सुर्ख रंग की एक मखमली डबिया से सोने की अंगूठी निकाल कर मुझे दी और कहा कि इसे बेच कर आ, लेकिन किसी को बताना नहीं। मुझे मालूम था कि घर की तंग दस्ती पहले ही माँ का सारा जेवर चाट चुकी है और शाहिद इसके पास अपनी शादी की ये वाहिद निशानी बाकी रह गई है। मुझे याद है कि रगों में दौड़ती 9 उंगली के खून के बावजूद अंगूठी माँ से लेते हुए मेरे हाथों में हल्का सा नशा आ गया था। अंगूठी जेब में डाली, मैं घर से निकला और मोहल्ले में जमात इस्लामी के एक देरीना रुकन के पास चला गया। वो घर पर ना मिले। मेरा ख्याल था कि थोड़ी सी रकम उधार मिल जाती तो अंगूठी बिकने से बच जाती। मजबूरन बाज़ार में सुनार की दुकान पर गया। ये 1960 की दिहाई का कोई अवलीन साल होगा। अंगूठी की कीमत 25 रुपये लगी। मैंने अंगूठी वापस अपनी जेब में डाली और बाहर निकल आया। रास्ते में जमात वाले दोस्त मिल गए। मैंने इनसे कहा, ज़रूरत आ पड़ी है, कुछ दिनों के लिए 25 रुपये बंदोबस्त हो सकता है। वो इंतहाई नफीस इंसान थे, लेकिन मैं जानता था कि आसूदगी उनके यहाँ भी नहीं। इन्होंने बड़ी लजाजत और इंतहाई शर्मिंदा सा होते हुए बताया कि इतने पैसे तो नहीं उनके पास। मैं नामुराद सा होके घर आ गया और झूठ बोला कि सुनार की दुकान बंद थी। थोड़ी देर बाद फिर पता करूँगा। कोई आध घंटा गुजर होगा कि जमात वाले दोस्त साइकिल पर घर आ गए। कहने लगे, बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसे ही इल्मदीन सुनार के पास गया तो इसने आपका जिक्र किया। फिर इन्होंने अपने मैले बुसीदा से कुर्ते की जेब से 5-5 रुपए के 5 नोट निकाल कर दिए और बोले, इकबाल होटल वाले से लिए हैं, अगले हफ्ते तनख्वाह मिलेगी तो उसे दे दूंगा, आप फिक्र न करें। मैंने अंगूठी उन्हें देते हुए कहा, आप ये अमानतन रख लें, 1-2 माह में पैसे देकर वापस ले लूँगा। इन्होंने मुझे गले से लगाते हुए कहा, इसकी ज़रूरत नहीं। मैंने घर आकर माँ को सारी बात बताई। वो बोली, बेटा 1-2 माह बाद भी कहाँ से आएंगे, अंगूठी बेच देते तो अच्छा था। मैंने माँ से किए गए वादे का पास किया और कभी ये वाक़या किसी को नहीं सुनाया। आज नस्फ़ सदी बाद पहली बार लिख रहा हूँ। वजह यह नहीं है कि मैं इसे भुला बैठा था। किसी न किसी हवाले से ये बात मुझे हर 8-10 दिन बाद ज़रूर याद आती है। उम्मीद है अम्मी की रूह मुझे इस वादा खिलाफ़ी पर माफ़ कर देगी। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के आलमी मरतब जज मिस्टर जस्टिस खिलजी आरिफ हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान में गरीब होना 302 से भी बड़ा जुर्म है और गरीब होकर बोलना इससे भी बड़ा जुर्म है। तो जैसे मेरे दिल के किसी पुराने ज़ख्म के टांके से खुल गए और लहू फिर से रसने लगा। गुर्बत की बेचारगी कैसे अलमिया जन्म देती है, इसका तस्वर वही कर सकता है जो कभी इस भट्टी में जला हो। मेरे माँ बाप को सबसे ज़्यादा कल्क सिर्फ़ एक बात का था कि गुर्बत व नादारी के बास वो मुझे पढ़ा नहीं पा रहे। मेरे मामू अगर हाथ ना थामते तो जाने आज ज़िंदगी किस धारे में बह रही होती। मैट्रिक के फ़ौरन बाद तलाश रिज़्क़ की चक्की के 2 पार्टों में पिसते हुए मैंने किस तरह एमए उर्दू किया और क्यों कर बीएड के इम्तिहान में पंजाब यूनिवर्सिटी में अव्वल आकर रेवर्जा मेला राम गोल्ड मेडिकल का मेडल हकदार ठहरा, ये एक अलग कहानी है। इस वक्त मेरे हाथ में 14 कहानियों पर मुश्तमिल एक किताब है जिसकी हर कहानी ने मुझे रुला दिया, लेकिन साथ ही इन लोगों के लिए दुआओं का एक बाब फ़जीलत भी खुल गया जो इस दौर में गुर्बत व नादारी, माजूरी, यतीमी या किसी भी इफ्ततात के मारे हुए बच्चों की दस्तगिरी करते हुए इन्हें आला तालीम के लिए वसाइल के फराहम करते हैं। कारवान इल्म फाउंडेशन के नाज़िम आला खालिद इरशाद सूफ़ी की मुरतब करता किताब जोहर काबल में शामिल मौजूद 14 कहानियाँ इसार, अज़्म हिम्मत, इंसान दोस्ती और गरीब परवरी की ऐसी ताबिंदा दास्तानें हैं जिन पर हर पाकिस्तानी फ़ख्र कर सकता है। ये इस दास्तानें पढ़ कर अंदाज़ा होता है
कि अगर माशरे के कुछ जिंदा व बेदार लोग अपनी ज़ात और अपने मफादात का जाल तोड़कर इंसान दोस्ती का मुक़द्दस मिशन ना अपना लें तो दुनिया कितनी तारीक हो जाए और कैसे कैसे जोहरे काबल नामुराद राहों की धूल हो जाएं।